नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं पथरी किडनी स्टोन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किस प्रकार के आपको परहेज रखने चाहिए। प्यारे दोस्तों, अधिक से अधिक पेय या तरल पदार्थ पीना पथरी को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। खासकर पानी पीना पथरी की समस्या में और भी लाभदायक है। पथरी की समस्या में डॉक्टर रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से यह भी पूछना चाहिए कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार अपने खाने पीने में परिवर्तन लाकर आप हाई बीपी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डैश डाइट प्लान पथरी के खतरे को कम करने में मदद करता है। एक रिसर्च के अनुसार अधिक वजन होने से आपको पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। पथरी की समस्या में अपने डॉक्टर से आपको पता लगाना चाहिए कि पथरी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन पथरी को कम करने में अहम रोल निभाता है। इसके अलावा पथरी के परहेज के बारे में भी अपने डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श करना चाहिए और उसी के अनुसार आपको अपनी डाइट प्लान शुरू करनी चाहिए। क्या अलग अलग प्रकार के पथरी के लिए आहार अलग अलग होना चाहिए? यदि आपको गुर्दे की पथरी की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पता कीजिए कि आपको किस प्रकार के गुर्दे की पथरी है। जब एक बार पता चल जाता है तो आपको किस प्रकार की पथरी है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। पथरी के प्रकार का पता चलने से आहार में आपको सोडियम, एनिमल प्रोटीन और ऑक्सलेट की कितनी मात्रा शामिल करनी है, ये आप आसानी से जान पाते हैं और इससे आपको काफी लाभ होता है। किडनी स्टोन के 4 प्रकार होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स। इन 4 प्रकार के किडनी स्टोन के हिसाब से आपको अलग अलग खाने पीने पर ध्यान देना होगा। इसलिए अपने किडनी विशेषज्ञ से पूछना होगा कि किस प्रकार की पथरी के लिए कौन सा आहार सही होगा। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? अधिक मात्रा में ऑक्सलेट न खाएं। यदि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है तो उन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल न करें जो आपके पेशाब में ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। निम्न खाद्य पदार्थ है जो ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये इस प्रकार से है: सूखे मेवे, मूंगफली, पालक, स्ट्रॉबेरी, व्हीट ब्रेड। बहुत अधिक सोडियम न खाएं। जब आप अधिक नमक या सोडियम खाते हैं तो आपके गुर्दे की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सोडियम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ फास्ट फूड में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को न खाएं। इसके अलावा सोडियम मसालों और मीट में भी उपस्थित होता है। एनिमल प्रोटीन न खाएं। एनिमल प्रोटीन अधिक मात्रा में खाने से आपको गुर्दे की पथरी का खतरा अधिक और रहता है, इसलिए डॉक्टर पथरी में एनिमल प्रोटीन न खाने की सलाह देते हैं। निम्न एनिमल प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में खाएं या न खाएं: लाल मांस, चिकन, सुअर का मांस और खासकर अंदरूनी अंग जैसे कलेजी, भेजा आदि, अंडा, मछली और घोंघा, दूध, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट। इसलिए आपको जो हमने बताया एनिमल प्रोटीन को धीरे धीरे रोजाना कम करना होगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। इसलिए एनिमल प्रोटीन की जगह पर आप बीन्स, सूखे मटर और दाल, मसूर की दाल आदि खाएं। यह पौधे से आधारित खाद्य पदार्थ है जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सलेट की कम। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि एक दिन में कितना प्रोटीन आपको खाना होगा। अधिक कैल्शियम वाले आहार खाएं। कैल्शियम सुनने में ऐसा लगता है कि कैल्शियम स्टोन को बढ़ाता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सही मात्रा में कैल्शियम लेने से यह पाचन मार्ग में ऐसे पदार्थों को रोकता है जिनकी वजह से पथरी होती है। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि कैल्शियम की कितनी मात्रा आपको खानी चाहिए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम हो। प्लांट बेस्ड या पौधे आधारित खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, ब्रेड, सब्जियां और बीन्स खाएं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछें कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत आपके लिए क्या है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सोडियम अधिक मात्रा में खाने से गुर्दे की पथरी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम नमक का ही रूप है। सोडियम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, मीट और मसालों में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को न खाएं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछें कि एक दिन में आपको सोडियम की कितनी मात्रा खानी चाहिए। एनिमल प्रोटीन न खाएं। एनिमल प्रोटीन खाने से पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है।
निम्न एनिमल प्रोटीन को पथरी के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। लाल मांस, चिकन, सुअर का मांस, खासकर अंदरूनी अंग जैसे कलेजी, भेजा आदि, अंडा, मछली और घोंघा, दूध, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद। हालांकि प्रोटीन खाना बंद नहीं करना चाहिए बल्कि इसको पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। इसलिए एनिमल प्रोटीन की जगह पर अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। एनिमल प्रोटीन की जगह पर आप निम्न प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को खाएं। फलियां जैसे बीन्स, सूखे मटर, दाल और मूंगफली, सोया फूड जैसे सोया मिल्क, सोया नट बटर और टोफू आदि, सूखे मेवे जैसे बादाम, बादाम बटर, काजू, काजू बटर, अखरोट और पिस्ता आदि, सूरजमुखी के बीज। अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार खाएं। पथरी रोग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम खाना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कैल्शियम पाचन मार्ग में ऐसे खाद्य पदार्थों को रोक लेता है जिनकी वजह से पथरी होती है। अपने डॉक्टर से पूछें कि फॉस्फेट स्टोन्स से बचाव और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा आपको खानी होगी। कैल्शियम के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का चुनाव करें जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम हो, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। इसलिए कैल्शियम के लिए प्लांट बेस्ड या पौधे आधारित खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जैसे अनाज, ब्रेड, सब्जियां और फलियां। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछें कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत आपके लिए कौन सा है। यूरिक एसिड स्टोन्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एनिमल प्रोटीन खाने से पथरी होने की संभावना अधिक हो जाती है। डॉक्टर पथरी में निम्न एनिमल प्रोटीन खाने से मना करते हैं। लाल मांस, चिकन, सुअर का मांस और किसी जानवर के अंदरूनी अंग जैसे कलेजी और भेजा आदि, अंडा, मछली और घोंघा, दूध, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद। इसलिए एनिमल प्रोटीन न खाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको प्रोटीन खाना बंद नहीं करना है। प्रोटीन के लिए आपको एनिमल प्रोटीन की जगह पर अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का चुनाव करना होगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएं। एनिमल प्रोटीन की जगह पर आप प्लांट बेस्ड या पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन खाएं। प्रोटीन के लिए निम्न खाद्य पदार्थों को खाएं। फलियां जैसे बीन्स, सूखे मटर, दाल और मूंगफली, सोया फूड जैसे सोया मिल्क, सोया बटर, सोया नट बटर और टोफू, सूखे मेवे जैसे बादाम, बादाम बटर, काजू, काजू बटर, अखरोट और पिस्ता आदि। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि एक दिन में कितना प्रोटीन खाना आपके लिए सही रहेगा। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करना यूरिक एसिड स्टोन्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। सिस्टीन स्टोन्स में क्या खाएं और क्या ना खाएं। सिस्टीन स्टोन्स में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अधिक सोडियम ना खाएं। पथरी में अधिक मात्रा में सोडियम खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एक वयस्क आदमी को एक दिन में 2.3 ग्राम से अधिक सोडियम नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स है और इन्हें अधिक तरीके से आप ठीक करना चाहते हैं और आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो डॉक्टर से जिस प्रकार से आपको यदि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स है और इन्हें ठीक करने के लिए आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। निम्न बातों को ध्यान में रखें कि आप सोडियम की खपत की मात्रा को कम कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा का पता लगाएं। अगर किसी खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा 5% है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा कम है। और यदि किसी खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा 20% है, इसका मतलब उसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। रोजाना आप सोडियम की कितनी मात्रा खा रहे हैं, इसे नियमित रूप से अपने फूड डायरी में लिखें। अपने आहार में सोडियम वाले खाद्य पदार्थों की पहचान करें और उन्हें ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड ना खाएं। इसके अलावा डिब्बा बंद सूप, सब्जियां और मीट भी ना खाएं। अधिक पानी पिएं और नमक रहित चीज़ों को खाएं। अधिक से अधिक पेय पदार्थ पीना पथरी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। पेय पदार्थ में खासकर अधिक पानी पीना और भी लाभदायक है। सिस्टीन स्टोन्स को ठीक करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको दिन भर में कितना तरल पेय पीना चाहिए। सेब, नींबू, संतरा का मिश्रित जूस। सेब गुर्दे की पथरी को बनने से रोकने में मदद करता है, क्योंकि इसमें सेब सिरका अच्छी मात्रा में होता है। संतरे का जूस रोज पीने से
गुर्दे में होने वाली बीमारी और गुर्दे की पथरी की दिक्कतों से निजात मिलती है। अजवाइन से गुर्दे की पथरी को ठीक किया जा सकता है। नींबू में पथरी को घोलने की शक्ति होती है। सेब, नींबू, संतरा का मिश्रित जूस बनाने की सामग्री: 2 सेब, 8 डंठल अजवाइन, 1 नींबू, 1 संतरा। सेब, नींबू, संतरा का मिश्रित जूस बनाने की विधि: पहले सेब अजवाइन को धो लें। अब सेब, अजवाइन और संतरे को जूसर में डालकर जूस निकालें। अब जूस को किसी साफ गिलास में निकाल लें और नींबू का रस मिला लें। अब आप इसके स्वाद का आनंद लें। यह आपको गुर्दे की पथरी को निकालने में मदद करेगा। कच्चा नारियल, आड़ू और संतरे का मिश्रित जूस: नारियल में गुर्दे की पथरी को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने की क्षमता होती है। संतरे का जूस गुर्दे में होने वाली बीमारी और गुर्दे की पथरी की दिक्कतों से निजात दिलाता है। आड़ू में पाए जाने वाला पोटेशियम गुर्दे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह आपकी यूरिनरी ब्लेंडर के लिए एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे किडनी से जुड़ी बीमारियों से दूर रहने में मदद मिलती है। कच्चा नारियल, आड़ू और संतरे का मिश्रित जूस बनाने की सामग्री: 1 कच्चा नारियल, नारियल पानी का उपयोग नहीं करें। 2 आड़ू, 2 संतरे। कच्चा नारियल, आड़ू और संतरे का मिश्रित जूस बनाने की विधि: कच्चा नारियल, आड़ू और संतरे को जूसर में डालकर जूस निकाल लें। अब जूस को किसी साफ गिलास में निकाल लें। अब आप इसका सेवन करें। यह आपको गुर्दे की पथरी से निजात दिलाने में मदद करेगा।